अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अपनी मुर्गियों को कौन सा फीड देता हूँ जिससे उनकी इतनी अच्छी शानदार ग्रोथ है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी मुर्गी जो होती हैं वो सब कुछ खा लेती हैं। हालांकि हमें सब कुछ उनको देना नहीं चाहिए। यानी कभी कभार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ें एक्सेस में अपनी मुर्गी को दे देते हैं जो रिजल्ट हमें ये देती है कि कई बार हमारा एग प्रोडक्शन कम हो जाता है या मुर्गी हमारी बीमार पड़ जाती है। तो आखिर मैं अपनी मुर्गी को कौन सी फीड देता हूँ, क्या देता हूँ, ये आज मैं आपको बताऊँगा। देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी मुर्गी को अगर सेहतमंद चाहते हैं तो उनकी केयर करें। केयर यानी तकरीबन 1 से 2 घंटा दें, जिसमें आप उनको अच्छे से अच्छा खाना दें और उनको विटामिन और मिनरल्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो है उनको हरियाली दें। हरियाली यानी अगर आपका बैकयार्ड नहीं है तो आप उनको जो है सब्जियां दे सकते हैं, पत्ते दे सकते हैं, जैसे पालक के पत्ते, हरे धनिया के पत्ते, ये सब देंगे तो आपकी मुर्गी जो है उसके अंदर किसी तरह के विटामिन या किसी भी तरह की कह सकते हैं हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और वो तंदुरुस्त रहेगी। मुर्गियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहती है कैल्शियम और प्रोटीन। अगर उनके पास प्रोटीन अच्छी, उनका इंटेक अच्छा है तो प्रोडक्शन हमारे पास अच्छा आता है। अगर कैल्शियम अच्छा है तो भी प्रोडक्शन अच्छा आता है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि मुर्गी को ज़रूर हमें देनी चाहिए और ये कहीं न कहीं किसी भी तरह से उनको नहीं चाहिए। कैल्शियम का सबसे अच्छा जुगाड़ ये है कि आप जो है अपनी मुर्गियों को हरा चारा दें। हरे चारे में आप क्या दे सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एसेंशियल, सबसे बेस्ट थिंग जो है वो है स्पिनच यानी पालक। आप पालक अपनी मुर्गियों को हफ्ते में 2 से 3 बार दें। कैल्शियम की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के सिरप की ज़रूरत नहीं है, आप उनको जो है सिर्फ पालक दें। पालक क्या करता है कि मुर्गी को तंदुरुस्त करता है, उनको और फिट बनाता है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी मुर्गियों को अंडे के छिक्कल दें। अंडे के छिक्कल से क्या रहता है कि उसमें एक तो कैल्शियम भरपूर होता है और जो है उससे उनकी बोन और उनका एग शेल दोनों ही स्ट्रॉन्गर और थिकर बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के हिसाब में हम ये जानते हैं कि प्रोटीन में हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं कि मैंने जो है इनको ये दिया है। ये क्या है, ये गंदम। गंदम कौन कैसा, जो तकरीबन 1 दिन के लिए भीगा हुआ था पानी में और ये मैं इनको अगले दिन देता हूँ। यानी 1 दिन जो है मतलब जिस दिन मैं देता हूँ उसी दिन मैं जो है अगले दिन के लिए पानी में करके रख देता हूँ। तकरीबन 24 घंटे तक मैं पानी में गंदम को रखे रहता हूँ, जिससे जो है गंदम जो है नरम भी हो जाए, हाजमा भी अच्छा हो जाए और इसमें जो है जो प्रोटीन लेवल है और बढ़ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप गंदम को ऐसे देंगे तो उनका हाजमा कभी सही नहीं रहेगा। यानी हाजम तो कर लेंगे मगर हाजमा वैसे सही नहीं होगा। यानी उनको जो है जिस तरह का उनको चीज़ों की ज़रूरत है, यानी प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत है, उतना प्रोटीन को नहीं मिल पाएगा। मगर अगर आप अपने चूज़ों को, मुर्गियों को इस तरह से देंगे तो इससे क्या रहता है कि जो है प्रोटीन इंटेक इनका फुलफिल हो पाता है। हालांकि प्रोटीन सिर्फ आप ये मत दें, आप इनको जो है अंडे की गर्दियाँ अगर बच्ची में अंडे बचते हैं कभी कभार आप वो दे सकते हैं, ना किसको, चूज़ों को। मुर्गियों को हालांकि गर्दी आप चाहें तो दें मगर ऐसी ज़रूरत नहीं होती। मुर्गियों के लिए आप फीड अच्छी रखें। फीड में मैंने बताया जैसे कि मैं गंदम देता हूँ उनको, रोज़ ही गंदम जो है भिगोया हुआ गंदम तकरीबन 24 घंटे यानी 1 दिन तक, 1 से 2 दिन तक भिगोया हुआ जो गंदम रहता है बहुत अच्छा रहता है मुर्गियों के लिए और इनकी हर तरह की जो रात को पूरा करता है। और मैं जो उनको हरियाली की मैं क्या देता हूँ, तो मैंने कभी आल दे दी, आल जो प्याज की होती है, और स्पिनच देते हैं यानी पालक देते हैं, हरा धनिया देते हैं और जो है घर के बच्चों को चीज़ देते हैं, जैसे कि जो है घर के जैसे लहसुन बच गया, लहसुन की गांठें रह गई, तो ये सब हम मुर्गियों को डाल देते हैं और ये उनके लिए तंदुरुस्त रहता है, उनको तंदुरुस्त रखता है, उनको सलामत रखता है। मुर्गियों को यूँ तो बीमारी इस तरह से देखें, ये नस्ल के ऊपर होता है। अगर आप कौन सी नस्ल पालते हैं मुर्गी की, उसके ऊपर निर्भर करता है कि बीमारी होगी या नहीं होगी। जैसे कि हम लोग इंडियन हैं, हमारे इंडियन ओरिजिन है, हमारे आसपास वाले सब ये इंडियन ओरिजिन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो यहाँ पे जो है कौन सी मुर्गी पल पाल सकती हैं, तो उनमें से सबसे अच्छी मुर्गी है हमारी सोनाली ब्रीड, जो बिहारी मुर्गी भी कहलाती है। ये जो सोनाली बिहारी देसी मुर्गी होती हैं, देसी में असली मुर्गी की बात हो रही है, ये जो है आसानी से घर में पल जाती हैं और जो है इनको किसी तरह की बीमारियाँ नहीं लगती। बहरहाल अगर आप उनकी अच्छी केयर ना करें तो उनको हो सकता है आगे जाकर उनको प्रॉब्लम्स हो या उनकी कोई बीमारी हो। अगर अच्छी केयर करेंगे तो उनको किसी भी तरह का कोई भी बीमारी नहीं होगा। तो वैसे तो नुस्खे कई हैं जो हम आने वाली वीडियोज़ में भी जानेंगे, मगर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मुर्गियों को क्या करें कि अगर आप घर का बच्चा को कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसमें हल्दी थोड़ा बहुत डाल दें, हल्दी दें, साथ में आप जो है उनको लहसुन दें। लहसुन भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है इनके लिए। और जो है आप प्याज दें इन्हें, प्याज भी इनका जो है बहुत तंदुरुस्त रखता है, सलामत रखता है। साथ में आप जो है चाय की पत्ती दें, जो
खासकर सर्दियों में। तो सर्दियों में जो है चाय की पत्ती में क्या होती है, वो गर्म होती है और मुर्गियों के लिए बहुत सेहतमंद रहती है, उनको गर्म रखती है। तो कई नुस्खे हम आगे भी जानेंगे आने वाली वीडियो में कि मुर्गियों को हम क्या चीज़ें दें जिससे वो सेहतमंद रहें, सलामत रहें, तंदुरुस्त रहें और किसी तरह की बीमारी नहीं हो। तो बेसिकली हमें ये पता नहीं चाहिए कि हम कौन सी ब्रीड पालें। तो आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ब्रीड बेस्ट है। अगर हम इंडियन ओरिजिन की बात करें तो इस एरिया में सबसे अच्छी मुर्गी देसी मुर्गी पल सकती है। देसी कह लो, सोनाली, बिहारी या असील मुर्गी, ये सब आसानी से पल पाती हैं। जो ब्लैक एस्ट्रोरॉप या RIR या जो भी कह सकते हैं जो नई आई नस्ल है मुर्गियों की, ये सब सिर्फ कमर्शियल उसमें पल सकती हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रीज के लिए है। ये घरों में पलने के लिए नहीं होती हैं, तो ये फीड के ऊपर निर्भर होती हैं। और जो घर में मुर्गियाँ पलती हैं, सोनाली है और देसी किस्म की मुर्गियाँ, ये क्या रहती हैं, ये हरा सब्जा भी खाती हैं, घर का बच्चा कुछ भी खा लेती हैं और जो भी उनको दो उनको हजम रहता है। ये कहा जाता है कि देसी मुर्गी को चूना तक हजम है। तो इसीलिए जो है आप अपनी इस मुर्गी को, सोनाली को, देसी को, असील को आप कोई भी खाना दे सकते हैं, इनकी सब हजम है, उनको सेहत तंदुरुस्त रखता है। तो वैसे ही मैं करता हूँ कि घर का जो बच्चा कुछ होता है मैं उनको डाल देता हूँ। हालांकि ध्यान ये रखना है कि आप उनको किचन में डालें तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनके लिए सेहतमंद ना हो, यानी उनके लिए बीमार भी कर सके। कई बार हम जो है क्या डाल देते हैं कि हम पॉलिथीन भी डाल देते हैं और मुर्गी जो है पॉलिथीन खा भी देती है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो है मुर्गी एक ऐसी जानवर है, ऐसा परिंदा है जो बहुत आसानी से पल जाता है, जिसको कोई खास केयर की जरूरत नहीं होती। बस ध्यान ये रखना है कि आप उसको अच्छी फीड दें। अच्छी फीड में मैंने आपको बताया आप गंदम दें, जो गंदम होता है वो बेस्ट है। आप अपनी मुर्गियों को दें, चूज़ों को भी दे सकते हैं जब वो 2 महीने से ऊपर के हो जाए। और जो है आप इनको हरा सब्जा डालें, आप इनको अंडे की चिक्कल दें, घर का बच्चा कुछ किचन वेस्ट दें। ध्यान रखें कि किचन वेस्ट में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मुर्गी की सेहत के लिए सही नहीं हो। और जो है आप उनकी हर तरह से उनकी सलामत रख सकते हैं, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दें तो एग प्रोडक्शन तो हमें बहुत अच्छा मिलेगा, साथ में बच्चे यानी चिक्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कुछ टाइम में हमारी एक मुर्गी कुड़क हो जाएगी। आपको ये जो काली मुर्गी दिख रही है ये बहुत जल्द कुड़क होने वाली है, यानी अंडे देना इसने शुरू कर दी है। और ये इनमें से जो ये बच्चे हैं जो मैं आपको दिखाए थे, उनमें से जो बच्चे हैं कुछ इसके खुद के हैं। तो ये फिर से ब्रूडी होगी, तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि मुर्गी ब्रूडी कैसे हम रखें, उसको कैसे उसके नीचे अंडे रखें, उनको कैसे सलामत रखें, बच्चों को उनकी केयर कैसे करें, ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। और किस तरह की केयर करें चिक्स की, जिससे वो बिल्कुल एक्टिव रहें और तंदुरुस्त रहें। देखें आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अपने घर में कौन सी मुर्गियाँ पालें, मतलब कौन सी बेस्ट ब्रीड है। बेस्ट ब्रीड में सोनाली तो है ही है, मगर देसी और असील भी है। मगर मैं आपको बताऊंगा किस एक्सपेक्ट के लिए आपको चाहिए अपनी मुर्गी, यानी आपको किस वजह से चाहिए मुर्गी। एग प्रोडक्शन के लिए चाहिए सोनाली मुर्गी है, और बाकी अगर आपको ब्रूडी हैंस चाहिए, अच्छी नस्ल की चाहिए, तो आपकी असील देसी मुर्गी है। मेरे घर में इस समय फ़िलहाल के लिए देसी और सोनाली मुर्गी है, और एक और ब्रीड है उसका हालांकि मुझे नाम नहीं पता है, मगर वो थोड़ी सबसे अलग है। तो मैं बहुत जल्द उसके ऊपर रिसर्च करूँगा और फिर बताऊँगा कि वो किस नस्ल की मुर्गी है। और बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपनी मुर्गी को अच्छे से अच्छे खुराक दें, अच्छे से अच्छी खुराक यानी गंदम दें, मगर उसको भिगो के दें, तो वो सबसे बेस्ट खुराक है। उससे बेस्ट कुछ और नहीं है। प्रोटीन लेवल आपकी मुर्गियों के लिए बेस्ट है, वो आपकी मुर्गियों के प्रोटीन लेवल को फुलफिल करेगा, उनको सेहतमंद रखेगा और आपके चूज़ों को भी सेहतमंद रखेगा और आपको अच्छा प्रोडक्शन देगा। और साथ में आप अंडे की चिक्कल, कैल्शियम की भी दे सकते हो। हरियाली में आप स्पिनच ज़रूर दें, यानी पालक ज़रूर लें, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, आपकी मुर्गियों के लिए सबसे बेस्ट होता है। और कोशिश करें कि अपनी मुर्गियों को आप फ्री रेंज करें। अगर फ्री रेंज नहीं कर सकते तो जैसे कि आप मेरे सेटअप में दिखाई दे रहा है कि मैंने जगह जगह मिट्टी और कचरा रखा हुआ है, जिससे जो है मुर्गी उसमें एक्सरसाइज भी करती रहती है, उसमें नहाती है मिट्टी में, क्योंकि मुर्गी को नहाना बहुत पसंद है और बिल्कुल देहाती माहौल उनको दे रखा है, तो इससे वो बहुत सेहतमंद है और बहुत तंदुरुस्त हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो में आपको बहुत जल्द कई चीज़ें बताऊंगा मुर्गियों से संबंधित और बजीज और चीज़ों से संबंधित बताऊंगा कि किस तरह से अपनी मुर्गियों की केयर करनी है, बजीज क्रेडिट की केयर करनी है, क्योंकि तकरीबन मुझे 2 से 3 साल तक का तजुर्बा है इन सबको पालते हुए। तो इस एक्सपीरियंस को मैं आपको बताऊँगा, तो आपको बताऊँगा कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास और आगे हम कैसे अपने मुर्गियों का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।